हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ईपीएफ खाते से पैसा निकालना अब और भी आसान हो गया है। ईपीएफओ की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि पीएफ खाताधारकों के लिए 13 जटिल प्रावधानों को खत्म कर दिया है। अब पैसा निकालने से जुड़े नियमों को सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पीएफ खाता वालों के लिए पैसा निकालना अब कैसे आसान होगा, पहले क्या नियम थे और अब क्या रूल्स में बदलाव किया गया, देख सकते हैं आप। शादी और पढ़ाई के लिए अधिकतम 3 बार पैसा निकाल सकते थे पहले, लेकिन अब पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसा निकाला जा सकेगा। और भी अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग न्यूनतम सेवा अवधि तय की गई है। अब केवल 12 महीने की न्यूनतम सेवा अवधि जरूरी होगी। इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब आप अपने पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल पाएंगे। शादी और एजुकेशन के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है। कितनी लिमिट बढ़ी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस विश्वास योजना का मकसद ये है, पुराने विवादों को खत्म किया जाएगा जो ईपीएफओ से जुड़े हैं। और इन्हीं नए नियमों के साथ ही ईपीएफओ ने ये विश्वास योजना शुरू की है। अब आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा विड्रॉल कर पाएंगे और किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ये देख सकते हैं, बीते दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। अब 100% निकासी की सुविधा मिलेगी। बिना कारण बताए भी आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल पाएंगे। पहले मतलब कारण बताना पड़ता था कि प्राकृतिक आपदा आ गई या शादी ब्याह, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह वगैरह। हालांकि ईपीएफओ ने यह सुनिश्चित किया कि 25% मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा और इस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह ये मिलता रहेगा। और ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस भी अब आसान होगी और विश्वास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जुर्माने में राहत मिलेगी। और ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए भी डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा और जल्द ही ईपीएफओ 3.0 सिस्टम भी लागू होगा। इसके फ्रेमवर्क को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये कुछ पीएफ खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया गया और भी इन नियमों की विस्तार जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी आपको पता होगा, ईपीएफओ ने एक नियम में बदलाव किया था। मैंने आपको बताया था अपडेट। पीएफ अकाउंट से आप 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक भी निकाल पाएंगे और अब अधिकारियों की जांच भी जरूरी नहीं होगी, जबकि पहले इसकी भी लिमिट 1 लाख की थी, है ना। तो ये पीएफ न्यू रूल्स का अपडेट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल 15 अक्टूबर को करेंगे IREE 2025 का उद्घाटन। दुनिया के 15 से ज्यादा देश इस समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का सम्मेलन कल से शुरू होने जा रहा है। 15 से 17 अक्टूबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। और वहीं देखिए, त्योहारों के मौके पर उत्तर रेलवे ने दिवाली छठ पूजा पर 30 लाख से भी ज्यादा बर्थ बढ़ाई। बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे में भारी भीड़ बढ़ने लगती है। यही वजह की रेलवे की तरफ से ये एक्स्ट्रा बर्थ वगैरह लगाई गई है। और सीपीआई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने सितंबर में खुदरा महंगाई दर पिछले 8 सालों से सबसे कम लेवल पर पहुंची है। यहाँ तक कि आरबीआई के लक्ष्य के भी निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ तो जो सरकार ने जीएसटी कटौती की थी पिछले महीने 24 सितंबर से, उसका भी असर देखने को मिला। जीएसटी कटौती से महंगाई दर घटकर 1.5% के लगभग पहुंच चुकी है। खुदरा मुद्रास्फीति अभी 8 सालों के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। मतलब रिटेल महंगाई दर 8 सालों में सबसे कम है। अभी खाने पीने का सामान सस्ता हुआ जीएसटी वगैरह की वजह से, तो इसका भी असर देखने को मिला। जबकि सितंबर से पहले अगस्त में ये 2.07% पर थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, टाटा ग्रुप में विवाद के बीच एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब ये साल 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। 1987 में टीसीएस में इंटर्न थे। ये देखिए जरा, जिस कंपनी में इंटर्नशिप की उसी के बड़े ग्रुप के, मेन ग्रुप के आज चेयरमैन बन चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। रेड एलियो ने अमेरिका को एक चेतावनी दी और कहा कि कभी भी अमेरिका में आर्थिक हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर वहां के अरबपति निवेशक रेड एलियो ने ट्रंप सरकार को यह चेतावनी दी है। क्या अमेरिका में आर्थिक हार्ट अटैक आने वाला है? क्या कहीं इसी वजह से तो डोनाल्ड ट्रंप बहकी बातें नहीं कर रहे हैं? दरअसल रेड एलियो वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले 2008 की मंदी की भविष्यवाणी भी की थी, जो सच साबित हुई। अब उनका कहना है कि अमेरिका के सरकार के उल्टे सीधे फैसलों की वजह से कभी भी अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो सकती है, ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, मंदी आ सकती है। और देखिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की वित्तीय सेवाओं के सौदों में 39% तक की बढ़ोतरी हुई है। मतलब इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अगली एक अच्छी खबर देखिए, अमेरिकी टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। एक तीर से 27 निशाने। भारत ने चल दी ऐसी चाल की फेल हो जाएगा ट्रंप का दांव भी। धरे के धरे रह जाएंगे ट्रंप के सारे मंसूबे। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारत और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच 135 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार हुआ। और अभी भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, जो कि जारी है। क्योंकि ईयू यूरोपीय संघ जो है दुनिया में 27 देशों का एक समूह है। तो अगर ये मुक्त व्यापार समझौते की वार्तालाप जो 14 दौर की पूरी हो चुकी है, ये आगे बढ़ती है और एफटीए दोनों के बीच लागू हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे दुनिया के 27 देशों तक भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं अमेरिका के टैरिफ का जो भारत के एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट था वो कम होगा, है ना। और एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से भी देश का निर्यात और निवेश दोनों बढ़ेगा। भारतीयों को फायदे मिलेंगे। रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई
थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, फोन पे, पीजी, रूपे और जियो हॉटस्टार ये सभी एक साथ आ गए हैं। अब यूपीआई ऑटो पे के जरिए सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना और भी आसान होगा। दरअसल इन 3-4 ही बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक सब्सक्रिप्शन IQ के नाम से नई सर्विस शुरू की है और ये सर्विस ग्राहकों को रूपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई ऑटो पे से अपने रिकरिंग पेमेंट्स को आसानी से सेट और मैनेज करने में मदद करेगी। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है। और अगला अपडेट देखिए, नेशनल हाईवे पर गंदे टॉयलेट्स की शिकायत करते हो अगर आप, तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की शिकायत देने पर 1000 का इनाम देने की अनोखी योजना शुरू की है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी ये स्कीम। इसके तहत राजमार्ग यात्री मोबाइल ऐप पर जियो टैग करके की गई फोटो अपलोड करके आपको शिकायत दर्ज करानी है और फिर आपको ये 1000 रुपए फास्टैग में मिल जाएंगे। आपका जो फास्टैग नंबर होगा ना, उसमें ये 1000 रुपए का इनाम मिल जाएगा। तो नेशनल हाईवे पर आप भी इस तरह की कंप्लेन कर सकते हैं ना, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। और अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट गैंगरेप केस मामले के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उस लड़की के पीड़ित लड़की के पिता बोले कि मेरी बेटी आधी रात बाहर नहीं गई थी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि लड़कियां बाहर ना जाएं, खास करके रात में वगैरह। ऐसे दुष्कर्म के मामलों में लड़कियों को जिम्मेदार बताया था, राइट। तो उस पर अब उस लड़की के पिता ने भी ये दुख भरा बयान दिया, देख सकते हैं। और खबर देखिए, दिल्ली एम्स ने कार्डियो सर्जरी हेड को सस्पेंड किया। महिला नर्स को गाली देने और डराने धमकाने का आरोप लगा इन पर। पीएमओ में भी शिकायत हुई थी। वहीं तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया। 3 सदस्यीय कमेटी निगरानी करेगी। आपको पता होगा साउथ के एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस मामले पर अब सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, जो कि अभी भारत दौरे पर आई हुई हैं। इस दरमियान भारत कनाडा संबंधों को नई गति देने के प्रयास किए गए। विदेश मंत्रालय ने साझा बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच बिजनेस, एनर्जी, तकनीक, कृषि और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। और एक अच्छी खबर यह है, क्रिटिकल मिनरल्स और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कनाडा करेगा भारत को सहयोग। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सुधारने पर भी जोर दिया गया इस मुलाकात के दौरान। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बननी चाहिए। अमीर या कुछ लोगों तक की शिक्षा सीमित न रहे, हर बच्चे को सीखने और सोचने की आजादी है। राहुल गांधी ने पेरू की पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी और चिली यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत की और इस दरमियान एजुकेशन को लेकर अपनी राय रखी। और वहीं खबर देखिए, छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती महाराज को जमानत देने से दिल्ली की कोर्ट ने इनकार कर दिया। चैतन्यानंद अब 27 अक्टूबर तक हिरासत में रहेगा। जमानत याचिका खारिज हुई। कोर्ट बोला कि पीड़ित ज्यादा है, अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ी। 17 स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोप है। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा कैंसिल हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरे होने के मौके पर उनको सोनीपत आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि IPS का जो हाल ही में मामला हुआ उस वजह से PM ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिवाली पर पटाखों के मामलों को लेकर देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा और बोले कि गोला बारूद से ओजोन परत को नुकसान नहीं होता है, 4 फुलझड़ियों से इसमें छेद हो जाएगा। वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान आतंकियों की पंजाब में भेजी 2 AK-47 पकड़ी गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पैकेट में मिली है। दिवाली को लेकर एक बड़ी आतंकी साजिश का प्लान था, लेकिन BSF के जवानों ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली। पंजाब, अमृतसर से मध्य प्रदेश, भोपाल आई टीम 2 ठिकानों पर सर्चिंग की गई। कंपनी के पास मेट्रो समेत कई बड़े प्रोजेक्ट हैं और अभी इस ग्रुप के मालिक दिलीप सूर्यवंशी के दफ्तर पर भी सर्चिंग की जा रही है। और खबर देखिए, पंजाब में कई स्कूल बाढ़ में बंद कर दिए गए। टीचरों का मोबाइल भत्ता भी काटा गया। पंजाब के शिक्षा विभाग ने कहा कि 10 से ज्यादा दिन स्कूलों में छुट्टियां रही, जबकि इधर शिक्षक संगठन बोले कि 6 करोड़ बचा लिए सरकार ने, क्योंकि इस महीने शिक्षा विभाग ने टीचर्स का मोबाइल भत्ता भी काट लिया। अगस्त सितंबर महीने में लगातार 11 दिन स्कूल बंद रहे थे पंजाब में, आपको पता होगा बाढ़ के हालातों की वजह से। तो इस वजह से पंजाब सरकार ने ये शिक्षकों को लेकर ऑर्डर जारी किया। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल परिसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मुख्य गुंबद से 300 मीटर दूर दक्षिण गेट पर यह हादसा हुआ। 2 घंटे में आग बुझाई गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई इस घटना में। और वहीं देखिए दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद के बीच अब VHP यानी विश्व हिंदू परिषद बोली कि दिवाली पर हिंदू दुकानदारों से करें खरीदारी। ये मध्य प्रदेश भोपाल के चौराहों पर इस तरह के पोस्टर भी लगवाए जिसमें लिखा हुआ है कि खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से, ये देख सकते हैं आप। और स्कूलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। पूरे स्कूल में ही एक टीचर, देखिए जरा, जबकि इन स्कूलों में 34 लाख बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नया डेटा जारी किया गया। 1,04,125 ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर स्कूल में औसतन 34 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन 34-35 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक, एक टीचर है, देखिए जरा। और आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या और उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं खबर आ रही है राजस्थान में 12 तो उत्तर प्रदेश में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बिहार, कर्नाटक
कर्नाटक में भी दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों का ऐलान हुआ। आने वाले दिवाली के त्योहार को लेकर अवकाश की घोषणाएं हो चुकी हैं और राजस्थान बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 13 तारीख से कल से ही स्कूलों में अवकाश शुरू हो चुके हैं। दिवाली की छुट्टियां शुरू कर दी गई हैं और जो स्कूल ये शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये भी चेतावनी दी है। हालांकि इस समयावधि के दौरान कुछ प्राइवेट स्कूल खोले जा सकेंगे, जैसे बीकानेर वगैरह। इन जिलों में डीओ ने आदेश जारी किया, कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बुला सकेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन मामले को लेकर डिप्टी सीएम से मिले शिक्षक, प्रमोशन समेत तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्रजेश पाठक से भी सपोर्ट मांगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने ये डिप्टी सीएम से मुलाकात की। और वहीं देखिए, सिंगर जुबिन मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री बोले कि जुबिन की विसरा रिपोर्ट मिली, अब सही दिशा में जांच होगी। 4 गवाह आज बयान देंगे। सीआईडी को कुछ ठोस सबूत भी मिले हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले जो सिंगर जुबिन की मौत हो गई थी, तो उस मामले में अब सिंगापुर से एनआरआई असम पहुंचे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की, कहा कि जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। और खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की और इस पर बैन लगाने की भी मांग की। कर्नाटक के सीएम बोले कि सरकारी जगहों पर साका लगने की जांच होगी। वहीं खबर है, आईआरसीटीसी घोटाले में भी लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए। तेजस्वी बोले कि गृह मंत्री अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, जबकि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना है। लेकिन अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। और खबर है, सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। और इस दरमियान प्रियंका गांधी भी बोली कि पीआर इवेंट बाजी से दूर रहने वाले नेताओं की जरूरत है। मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। चलिए अगला अपडेट देखिए। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में बदली अब ओपीडी की टाइमिंग। 16 अक्टूबर से ही नया शेड्यूल लागू होगा और नई टाइमिंग क्या रहेगी देख सकते हैं आप। और रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब आप आईआरसीटीसी से फ्री में कंफर्म टिकट रीशेड्यूल कर पाएंगे। मतलब आप अपनी यात्रा के टिकट की तारीख में भी बदलाव कर सकेंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के या पेनल्टी के। जल्दी रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 से मिलेगी। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में अपडेट, डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो डाला, ये वाला, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए। नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित हुई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। जेईसीसी में 6 दिन का यह प्रोग्राम होगा। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर का दौरा किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों का भी विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। लगभग 9,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। और इस दरमियान अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जवाब दिया। जयपुर में अमित शाह बोले कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2027 के बाद 3 साल के अंदर मिल जाएगा न्याय। नए आपराधिक कानून लागू करने पर भी उन्होंने ये बातें कही। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को देना होगा रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी। आज 14 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 10 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने पर 9% व 10 लाख से ज्यादा के वाहन पर 11% तक रोड टैक्स देना पड़ेगा। और दोपहिया वाहनों पर भी ये कुछ एक्स्ट्रा शुल्क वगैरह लगेगा। उत्तर प्रदेश में ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं आज से ही, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल का ये मामला है। 100 मीटर धंस गई सड़क। हादसे के बाद एक लेन का ट्रैफिक रोका गया। इंदौर से सागर को जोड़ती ये रोड। और ठेकेदारों की लापरवाही देखिए जरा, सड़क कितनी बीच में धंस गई है। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था ना। चलिए दोस्तों, कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के अपडेट देखते हैं। देखिए, बिहार एनडीए ने अपनों को दिया झटका। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसबी-एसपी से 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मंत्री राजभर ने बीजेपी से बगावत कर ली। उन्होंने कहा कि वो खुद भी बिहार में चुनाव लड़ेंगे और आज वो अपने 153 प्रत्याशी उतारेंगे। बोले कि जब जरूरत थी तो गिड़गिड़ा रहे थे, अभी भी समय है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए, इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर 407 कर्मचारियों का बेजोड़ बहाना। जांच में सिर्फ 63 बीमार मिले, 22 कर्मचारी गायब मिले। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी कार्य से खुद को अलग रखने के लिए शिक्षक वगैरह बहाना बना रहे बीमारी का। जब प्रशासन ने जांच की तो फर्जी निकले उनके बहाने। वहीं इधर बिहार में तेज प्रताप यादव ने भी जारी की अपनी पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची। 20 सीटों पर नाम घोषित किए। और बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने भरोसा बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में शुरू किया ईवीएम का बेतरतीब वितरण। और कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। पंजाब के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी वापसी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसा और बोले कि एजेंडे से धूल झाड़ ली। वे शादी में लेन देन वाला सूट न कोई सिलवाता न पहनता है। वहीं इधर उत्तर प्रदेश में भी सपा ने एक बड़ा फैसला लिया। किसी भी प्रत्याशी का आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं करेगी सपा पार्टी। सभी प्रत्याशियों को इंडिपेंडेंट अपने लेवल पर चुनाव लड़ने होंगे। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल
और अपडेट चल रहा। और चलिए बच्चों के कप सिरप से मौत के मामलों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के थोक दवा बाजार में करोड़ों के कप सिरप की बिक्री बंद कर दी गई। एमआरपी को लेकर भी एक काली सच्चाई सामने आई कि कप सिरप के ऊपर गलत एमआरपी लिखी हुई है। वहीं इधर कोल्ड ड्रिप कप सिरप मामले में अब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और इस कप सिरप को बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा से जुड़े परिसरों पर ईडी ने भी छापेमारी की। इधर कोल्ड ड्रिप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। कंपनी बंद हो गई। चेन्नई में कंपनी के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली क्योंकि इसी कंपनी के कप सिरप से मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हुई थी। और इस बीच जांच में एक खुलासा ये भी सामने आ रहा दोस्तों कि इस कोल्ड ड्रिप के मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा स्टॉकिस्ट ने मिटाई सबूत। अब उस पर भी केस होगा। जबलपुर में होलसेलर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया। रंगनाथन को लेकर तमिलनाडु आ गई एसआईटी, जो कि इस कोल्ड ड्रिप कप सिरप कंपनी के मालिक है। श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथ गोविंदन को लेकर एसआईटी तमिलनाडु ले गई। और वहीं दोस्तों हरियाणा आईपीएस मामले पर भी खबर आ रही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया पेच कहां फंसा है। उनकी आईएएस पत्नी बोली कि डीजीपी हटा गिरफ्तारियां होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम कराओ। तो इस मामले पर अब परिवार की नाराजगी का भी एक वीडियो सामने आ रहा, जिसमें आईएएस अफसर पत्नी अमनीत कह रही है कि सरकार को जो करना है कर लें पूरन कुमार का। अभी भी उनके परिवार का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। बातचीत पर गर्म रुख देखकर सरकार भी पीछे हटी। 24 घंटे से कोई बातचीत नहीं हुई उनके परिवार वालों से और हरियाणा सरकार से। इधर इस मामले को लेकर आज चंडीगढ़ आएंगे राहुल गांधी भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा भी रद्द हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू ने दावा किया कि बड़ा फैसला लेगी सरकार इस मुद्दे पर, लेकिन अभी भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, ना ही अंतिम संस्कार हो पा रहा। और चलिए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए अफगानिस्तान विदेश मंत्री का भारत दौरा लगभग पूरा होने पर है। इस बीच व्यापारियों को अटारी बॉर्डर से व्यापार की उम्मीदें जागी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले होता था 3886 करोड़ का लेन देन। और खबर आ रही कि नेपाल के बाद मेडागास्कर में भी जेन जी के युवाओं ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बताया जा रहा है कि पानी की कमी की वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और अभी दावा किया जा रहा है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भाग गए हैं। जेन जी का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ भी तख्ता पलट हो गया। और वहीं खबर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोले कि अब यहाँ अनंत काल तक शांति रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक शुरुआत है। आखिरकार बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल की संसद में स्पीच के दौरान बोले ट्रंप, क्योंकि गाजा में बचे हुए अब सभी बंधकों को 2 साल के युद्ध के बाद हमास की कैद से रिहा कर दिया गया और उन्हें वापस इजराइल अपने वतन भेज दिया गया। हालांकि अभी भी 28 मृत बंधकों के शव गाजा में ही है, लेकिन अमेरिका जो कि इजराइल हमास जंग में मध्यस्थता निभा रहा है, तो इस समझौते के तहत तय हुई शर्तों के मुताबिक उन्हें भी वापस किया जाएगा। तो इजराइल गाजा जंग पर जो मध्यस्थता उन्होंने निभाई ट्रंप ने, वाकई में इस पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई। पीएम ने बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की है। नेतन्याहू को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये शांति की अच्छी कोशिश है, दृढ़ संकल्प का यह नतीजा है। पीएम मोदी ने भी इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और ट्रंप के शांति प्रयासों का भी समर्थन किया। पीएम ने ट्रंप के इस कार्य पर खुशी जताई और ट्रंप के इन प्रयासों की सराहना भी की। और इसके लिए मिस्र में आयोजन रखा गया। ट्रंप की पीस डील के गवाह बने 20 देश। इजराइल और हमास के हस्ताक्षर से गाजा में थमेगा अब बंदूकों का शोर, वरना गाजा में हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। जमीनें बंजर हो गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया, पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। अभी गाजा की 98% जमीन बंजर हो गई है। 21 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। शहर में लगभग 510 लाख टन मलबा जमा हुआ है, जिसे हटाने में भी 10 साल लगेंगे। जरा देखिए जंग से कितनी तबाही मचती है। और वहीं खबर देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश प्रोफेसर को दिया गया। आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। 10 करोड़ का प्राइज भी मिलेगा। ये देख सकते हैं इस पुरस्कार के मुख्य विनर रहे हैं ये तीनों। और वहीं देखिए मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुख भी अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ये दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्तालाप भी करेंगे। वहीं खबर आ रही कि जल्द ही भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड वार्ता ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगी। ऊर्जा इंपोर्ट पर भी बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिका भारत दोनों देश साल 2030 तक $500 बिलियन के व्यापार के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो जल्दी दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होना जरूरी है, राइट। और एक बड़ी खबर आ रही कि पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा। जो अमेरिका ने गाजा में पीस डील करवाई ट्रंप ने, तो उसके खिलाफ ये पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 1500 लोग घायल हो गए और ये विरोध करने वाले पाकिस्तान के टीएलपी ने दावा किया है कि पाकिस्तान पुलिस ने उनके 250 से भी ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं को मार दिया। देखिए जरा हालात कितने गंभीर चल रहे हैं पाकिस्तान में भी अभी, है ना। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब खबरों में। तो देखिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप BLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18 तक 5 दिन कुछ राज्यों में अभी भी भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक तो केरल
केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के साथ ही गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह इन राज्यों में भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए पर्यटकों के लिए सुनहरा हुआ मौसम, 6 दिन धूप खिलेगी, ठंड से मिलेगा छुटकारा। और उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से यूपी के कई जिलों में पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, ठंड की शुरुआत शुरू हो गई है। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु, चेन्नई में बरसात के दिन फिर से लौट सकते हैं, वीकेंड पर तेज बारिश की चेतावनी। वैसे तो अभी देश में मानसून का आखिरी पड़ाव चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य अक्टूबर तक भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों से भी दक्षिण पश्चिम मानसून हट जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी तापमान अब सामान्य से कम पहुंचा, ठंडी हवाओं की शुरुआत होने लगी है और दिल्ली में अभी अक्टूबर में बारिश की संभावना नहीं है। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब हम आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना चांदी के भाव एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। सोना 1950 रुपए की तेजी के साथ 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा। तो वहीं चांदी भी एक ही दिन में 10,000 रुपए तक महंगी हुई और एक झटके में चांदी का भाव सीधा 2.25 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। सोना भी 1.25 लाख से ऊपर चल रहा है। दोनों एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। देखिए जरा, सोना और चांदी दोनों इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि पूछो ही मत। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 174 अंक गिरकर 82,327 पर बंद हुआ। निफ्टी 58 अंक फिसला। आईटी और एफएमसीजी के सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही और वैश्विक दबाव की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है पिछले सप्ताह जो मार्केट का सेशन रहा उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। हार्ट अटैक केस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखें दोस्तों। पंजाब का ये एक मामला है जहां बरनाला में करवा चौथ की पार्टी में नाचते वक्त महिला को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत भी हो गई। करवा चौथ के दिन तो महिला ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, लेकिन कौन जानता है कि उनका यही व्रत उन्हीं की जान ले लेगा हार्ट अटैक की वजह से। अच्छा, यूपी आगरा कोर्ट परिसर में भी एक अधिवक्ता यानी वकील को भी हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। वो अपनी बेटी के मुकदमे में पैरवी करने आए थे, अचानक सीने में दर्द उठा और खत्म। और अभी तो उम्र भी 65 साल के लगभग ही थी। अभी एक दिन पहले भी मैंने आपको हार्ट अटैक का एक मामला बताया था, युवा लड़के का। राजस्थान के भरतपुर का ये मामला 18 साल के नेशनल एथलीट की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो आजकल आपको पता होगा हमारे देश में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। और इस बीच कल दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस राज CS आइकॉन 2025 में एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज महामारी का रूप लेने लगी है। मतलब आजकल कम उम्र में हमारे देश में जो युवाओं को इतने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। देश दुनिया से इस समिट में कई एक्सपर्ट आए। उन्होंने कहा कि उम्र से पहले बढ़ रहा हृदय रोग 15% पीड़ित भी बढ़े। अभी हमारे देश में लगभग 15% लोग प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। उम्र से पहले हृदय रोग होने पर उसे प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज कहा जाता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, माता वैष्णो देवी पर कम हुई श्रद्धालुओं की भीड़, अब आसानी से कर सकेंगे अर्धकुंवारी के दर्शन भी। धीरे धीरे मौसम खुल चुका है और सुहाने मौसम में आजकल भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, निसान टेक्नोन लेवल 2 में ADAS सेफ्टी फीचर इनबिल्ट मिलेंगे आपको। इस कॉम्पैक्ट SUV में पैनोरामिक सनरूफ और डिजिटल क्लस्टर वगैरह के फीचर भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में फटाफट से। देखिए आप, एक श्रद्धांजलि। कन्नड़ सिनेमा जगत के मशहूर हास्य कलाकार राजू तालिकोटे का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इनका भी निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से यानी हार्ट अटैक की वजह से हुआ। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी खबर देखिए, यूपी नोएडा में 550 किलो नकली पनीर जब्त हुआ। नकली पनीर, सिंथेटिक पनीर जो होता है एक तरह का धीमा जहर होता है। अक्सर दिवाली वगैरह इस तरह के त्योहार के मौके पर नकली खेवा, पनीर, मेवा वगैरह इस तरह की काफी चीजें पकड़ी जाती है दोस्तों। त्योहारों पर मिठाई वगैरह खरीदते समय भी सावधान रहें। और बड़ी खबर देखिए, युवाओं के लिए अलर्ट है। नीति आयोग ने चेतावनी दी और कहा कि साल 2031 तक खत्म हो सकती हैं कई नौकरियां। देश के युवाओं को तेजी से सीखने होंगे AI स्किल्स। नीति आयोग की तरफ से अपनी नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव से लाखों पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यही तकनीक अगले 5 साल में करीब 40 लाख नई नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, AI से ट्रेंड करना होगा। दोस्तों, मैं आपको जल्दी DLS न्यूज चैनल के ऊपर एक AI लर्निंग प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जिसमें ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स सिखाऊंगा। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको एक बिग सरप्राइज मिलने वाला है। चलिए अगली खबर देखिए, विजय माल्या ने ब्रिटेन में दिवालियापन रद्द करने का आवेदन वापस लिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण से नहीं बल्कि योग्यता से न्यायिक सेवाओं में आ रही 60% महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की। और हवाई किराए में उतार चढ़ाव के तनाव से मुक्ति मिलेगी। एयरलाइंस एयर कंपनी नई योजना का शुभारंभ किया है। विमानन मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई। और वहीं यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, इन्वेस्ट यूपी का होगा कायाकल्प, रीऑर्गेनाइजेशन को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करने जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, फूड पैकेजिंग में PFAs और BPA को बैन करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसके लिए FSSAI ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया। ये भी इस तरह के खतरनाक रसायन ही है। हाल ही में जो कप सिरप का मामला सामने आया तो उसके बाद अब FSSAI
सीसीआई भी सतर्क हो गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लेकर ये नया प्लान बनाया गया। अब पैकेजिंग मटेरियल में केमिकल के इस्तेमाल पर रोक रहेगी है ना। और खबर देखिए, दिवाली से पहले इस राज्य सरकार ने लोगों को बड़ा झटका दिया, बस का किराया बढ़ा दिया। दरअसल तमिलनाडु के लोगों को यह महंगाई का झटका लगने वाला है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने किराया लगभग दुगुना कर दिया। जैसे चेन्नई से मुदेर का किराया 4500 कर दिया, जो कि नॉर्मल किराए से बहुत ज्यादा है। और भी कुछ रूट के ये किराए देख सकते हैं आप। एक्चुअली त्योहारी सीजन में ये किराए में बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि दिवाली छठ वगैरह के पर्व आ रहे हैं, लोग बाग ज्यादा इधर उधर गाँव वगैरह जाते हैं, तो है ना। और एक अच्छी राहत भरी खबर देखिए, 11 दिन बाद वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने अब दैनिक पद यात्रा शुरू की। उनका मार्ग भी छोटा किया गया, दर्शन के लिए अनुयायियों की भीड़ भी उमड़ी। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में घटना हो गई। सोलन में 42 लोगों से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 11 महिलाएं घायल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं देखिए, राजस्थान में सेना भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़ा एक आरोपी 27 साल बाद गिरफ्तार हुआ। जोधपुर पुलिस ने गुरुग्राम से दबोचा इसको। 1988 में नौकरी हासिल की थी सेना में इसने। वहीं खबर आ रही है, मुंबई मेट्रो में सफर करना अब और भी आसान होगा। टिकट के लिए नहीं लगेगी लंबी लाइन, व्हाट्सएप से आप बुकिंग भी कर पाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको मोबाइल में सेव करना और हाई लिखकर मैसेज भेजना है और मुंबई मेट्रो की बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी। और देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार खरीफ रकबा फसल में 6.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बारिश से इस बार फसलों की पैदावार ज्यादा होगी और बड़ी हुई होगी। और वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। 6 साल से नहीं बढ़ी जीपीएफ की ब्याज दरें। अब 31 दिसंबर तक के लिए सरकार ने 7.1% तक ब्याज दर तय की। और भेड़ियों की प्रजाति पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। विलुप्त होने की कगार पर है भेड़ियां। जंगलों में करीब 3000 भेड़ियां ही बचे हैं। महाराष्ट्र में 2007 से 2023 के बीच 41% तक की गिरावट देखने को मिली। अभ्यारण्य में ये भेड़ियों की आबादी को लेकर सर्वे किया गया। और खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगेगा देश का पहला मेडिकल परमाणु रिएक्टर। कैंसर के इलाज में क्रांति आएगी और भारत का पहला सेंटर लगने जा रहा है। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से चीन के अमेरिका को निर्यात में भी कमी आई। 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा वैश्विक निर्यात। वहीं खबर है, रेयर अर्थ पर भारत ने निकाला चीन का तोड़। सरकार ने जबरदस्त प्लान बनाया है। दुनिया भर में जहां रेयर अर्थ एलिमेंट की मांग बढ़ रही है, खास करके इलेक्ट्रिक वाहन उपकरणों वगैरह में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो अब देखिए सरकार ने रेयर अर्थ मटेरियल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप को भी सपोर्ट किया है। बंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने 52 करोड़ की फंडिंग भी जुटाई है इस मामले में, देख सकते हैं आप। और एक किसान की अनोखी दास्तान देखिए दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु के एक किसान ने बैलगाड़ी पर सवार होकर टोयोटा के फॉर्च्यूनर से लग्जरी टोयोटा वेलफेयर कार खरीदी। 1.5 करोड़ की कार खरीदी इन्होंने। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। और पंजाब सरकार ने बताया कि 30 दिनों में 20,000 प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को बाढ़ के वजह से हुए नुकसान का मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है। और वहीं केंद्र सरकार के लिए भी अच्छी खबर आई। देखिए, देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.9 लाख करोड़ के पार पहुंचा। प्रत्यक्ष कर में राजस्व में 6% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और खबर है, बिहार की बेटी का चीन में दिखेगा दम। वर्ल्ड कुंग-फू चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी मुजफ्फरपुर की ईसा। मेनी कांग्रेट्स ईसा मिश्रा को। और दिल्ली वालों के लिए दिवाली से पहले रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया। पानी के बिलों पर सरचार्ज माफी योजना आज से ही लागू होने जा रही है। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल जमा कराने वालों को 100% छूट मिलेगी और ब्याज भी घटाकर 2% कर दिया गया। वहीं खबर देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत 8 राज्यों में फैला था साइबर ठगों का जाल। यूपी कानपुर पुलिस ने इस तरह के बड़े साइबर गिरोह को पकड़ा है। वहीं खबर है, खुले पैसे देने का झंझट खत्म होगा। हरियाणा रोडवेज बसों में जल्दी आप यूपीआई से टिकट का भुगतान कर पाएंगे। ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और एक अच्छी खबर है हरियाणा वासियों के लिए, अब 100 नहीं बल्कि 250 एकड़ सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कर सकेगी ग्राम पंचायतें। हरियाणा सरकार ने ये भी मंजूरी दे दी है। वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में अब सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी खाद। नियमों में बदलाव किया गया है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि इस बदलाव को लागू करने के पीछे उद्देश्य है खाद की कालाबाजारी रोकना और जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंचाना। ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं, तो जो भी किसान खाद लेना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा ले, है ना। वहीं खबर देखिए, दिवाली पर घर जाना आसान होगा। उत्तर प्रदेश में 18 से 28 अक्टूबर तक 124 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएगी। वहीं दिवाली छठ पर रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन सख्त हुआ। 7000 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया भी तैयार किया गया दिल्ली में। और देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने यूपी के 142 गांवों में पहुंचाया 4G नेटवर्क। अब कोई भी गांव इंटरनेट और नेटवर्क से वंचित नहीं रहेगा। और हरियाणा सरकार भी गरीबों को दिवाली का गिफ्ट देने जा रही है। आज 15 जिलों में 9000 परिवारों को मिलेंगे प्लॉट। 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सब्सिडी और हरियाणा सरकार घर बनाने का सपना साकार करने जा रही है लोगों का, ना। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भी किसानों के लिए खुशखबरी है। चीनी मिलों में इस दिन से शुरू होगी गन्ना पेराई और क्रय केंद्रों पर
पर खरीद भी शुरू होने जा रही है। 20 अक्टूबर से ही ये शुरुआत हो जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में रेलवे ने भी एक नया अभियान चलाया। 594 यात्रियों से वसूला 3.5 लाख का जुर्माना। टिकट रहित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और यूपी ग्रेटर नोएडा हस्तशिल्प मेला 2025 भी शुरू हो चुका है। 110 से ज्यादा देशों के खरीदार और 3000 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में ये मेला लग रहा है। और खबर देखिए, भारत कनाडा के बीच रिश्तों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई। एआई से लेकर साइबर सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद ने ये दिल्ली में मुलाकात की और बैठक की। वहीं खबरें, बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए रैंडम तरीके से ईवीएम और वीवीपैट का पहला प्रयोग संपन्न हुआ। राजनीतिक दलों के साथ सूचियां भी साझा की चुनाव आयोग ने। और खबर देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रेगिस्तान में युद्धाभ्यास होने जा रहा, जिसका नाम रखा गया ओस्ट्रा हिंद 2025। यह अभ्यास 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं खबरें, भारत और ईएफटीए व्यापार समझौते से भी अब भारतीय उत्पादों को मिलेगा यूरोपीय बाजार। वहीं देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनेगा पूर्वी भारत का मत्स्य हब। पीएम मोदी ने किया आधुनिक मछली बाजार का शिलान्यास भी। और चुनाव आयोग ने देश भर की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की। वहीं भारत में डिजिटल पेमेंट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में पहली तिमाही में रिटेल भुगतान का 99.8% हिस्सा डिजिटल लेनदेन के जरिए हुआ। और देखिए, वित्त मंत्रालय और पीएसबी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें एमएसएमई पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। और सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप जारी किया है, पुनर्निर्मित सुगम्य भारत ऐप नाम से। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने की दिशा में ये एक नया कदम है। वहीं देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय भी खुला। डिटेल आप देख सकते हैं, हैदराबाद में ओपन हुआ है। और एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, एसबीआई, एमडी व पीएसयू बैंकों के ईडी पदों पर अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी तैनाती हो पाएगी। और एचएसबीसी ने भी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया। और भारत अमेरिका के रिश्तों पर अच्छी खबर आ रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से तेज हुई। अगले सप्ताह अमेरिका जाएगी भारतीय अधिकारियों की टीम भी। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रुकी। 24,000 से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों को नोटिस दिया जाएगा। जिनकी आय ज्यादा है तो उनकी पेंशन रद्द की जाएगी। राजस्थान सरकार ने यह नोटिस भी जारी किया। और वहीं राजस्थान में आईएएस अफसरों की भी कमी है, तो केंद्र सरकार से अफसर मांगे गवर्नमेंट ने। वहीं राजस्थान प्रदेश में 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा दिवाली बोनस। 75% पैसा नगद मिलेगा और 25% जीपीएफ के खाते में जमा होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट भी किया। हाल ही में सरकार ने 3% डीए वगैरह में भी बढ़ोतरी की थी। और बाकी ये दिवाली बोनस कितना मिलेगा, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में ग्रीन पटाखों पर 55% तक की छूट मिलेगी। मिलेट उत्पाद पर भी ये ऑफर मिलेगा। 19 अक्टूबर तक चलेगा जयपुर में ये मेला। और देखिए, राजस्थान में एक नई पहल, शराब की हर बोतल पर होगा बारकोड और होलोग्राम भी। झुंझुनू से ये पहल शुरू हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में पहली बार 27 देश के टूर ऑपरेटर आए। और दिवाली से पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी डीएडीआर का तोहफा दे सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सहमति से बने संबंध रेप नहीं माने जा सकते हैं। जज ने कहा कि युवती यानी लड़की खुद लड़के के घर गई, बार बार रिलेशन बनाए। और इस केस में छत्तीसगढ़ बस्तर के एक सीएफ जवान को भी बरी कर दिया। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाएं। सभी जिलों के एसपी को सड़क सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 5000 डॉक्टरों की कमी है। लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जिलावार रिकॉर्ड भी मांगा। 2 महीने बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और राजस्थान जैसलमेर से दिल्ली के लिए भी एक और सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नूंह दौरा अचानक रद्द हुआ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रधान बने रहेंगे जगदीश जिंडा। पंजाब में राज्य सरकार ने 4 दिन की सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया। 20 अक्टूबर को दिवाली, 22 अक्टूबर को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर छुट्टी रहेगी। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट मीटिंग हुई। 9 बड़े फैसले लिए गए। बाढ़ पीड़ितों को 40,000 तक की मदद मिलेगी। 14 दिन में खुलेंगे रेत के टेंडर। ई ऑक्शन पॉलिसी में भी बदलाव किया गया। और भी पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में ये कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर ए पंजाब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पंजाब अमृतसर में 15 अक्टूबर को विशेष रोजगार मेले का भी आयोजन होगा। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का टाइम बदल चुका, मैंने आपको बताया था टाइमिंग वगैरह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब नेपाल भूटान के लोगों को यूसीसी से राहत मिलेगी। हर साल प्रॉफिट से 15% हिस्सा भी लेगी सरकार। और भी उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बिहार में अलग अलग विभागों में 2747 भर्तियां चल रही हैं। सेंट्रल कोल फील्ड्स में भी 1180 वैकेंसी है। इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स देखिए आप। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में 938 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट रहेगी 27 अक्टूबर। वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती 939 पदों पर चल रही है। लास्ट डेट 10 नवंबर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी 1114 पदों पर वैकेंसी है। लास्ट डेट 10 नवंबर। सेंट्रल कोल फील्ड्स में भर्ती निकली हुई है 1180 पदों पर। लास्ट डेट 24 अक्टूबर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 2747 पदों पर अलग से वैकेंसी है। लास्ट डेट 15 नवंबर। और वहीं यूके SSSC में अब 16 नवंबर को होगी सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान भी बनाया गया। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स
अपडेट्स रहे। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में फायदा होगा। मीन राशि वालों को भी प्रमोशन मिलने की संभावना है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गरीबी दूर करने में सफलता किस राज्य ने पाई है। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।